उस दिन अपनी 3.1 कंप्लीट हो गई थी। आज 3.2 पढ़ने से पहले अपन मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन है वो पढ़ लेते हैं। आव्यूह की संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। किस प्रकार आव्यूह को जोड़ा जाता है, किस प्रकार आव्यूह को घटाया जाता है, किस प्रकार आव्यूह में गुणा किया जाता है, उस चीज को अपन देखते हैं। पहला है योग संक्रिया। एडिशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को सिंपल तरीके से जैसे अपन संख्याओं को जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ा जाता है, पर इसके लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स को अपने को जोड़ना है उन सभी मैट्रिक्स का जो क्रम है वो बराबर होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है मैट्रिक्स के लिए? मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए। जैसे एक कोई अपने पास मैट्रिक्स है ए आई जे, इसके एलिमेंट है और इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है। इसी प्रकार इसमें अपने को एक मैट्रिक्स जोड़नी है जो बी मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट बी आई जे है और इसका भी क्रम क्या होना चाहिए? m क्रॉस n। जब दोनों मैट्रिक्स का क्रम बराबर होगा तो इसको बहुत सिंपल तरीके से अपन जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो नई मैट्रिक्स अपने पास बनेगी a प्लस बी, उसको इस प्रकार लिखते हैं अपन ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस n। नई मैट्रिक्स जो बनती है उसका क्रम भी क्या हो जाएगा? जो मैट्रिक्स अपन ने जोड़ी है उसका जो क्रम था वो अपने नई मैट्रिक्स का क्रम हो जाता है। एलिमेंट लिखे अगर दिखाऊं मैं तो देखिए ए बराबर, मान लो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। इसका क्रम क्या है? दो पंक्तियां दो कॉलम है, 2 into 2। इसी प्रकार इसमें अगर कोई मैट्रिक्स जोड़नी है वो इस प्रकार है B11 B12 B21 B22। इसका भी क्रम कितना हो जाएगा? 2 into 2। क्रम जब बराबर होगा तभी अपन इसको जोड़ पाएंगे, अन्यथा इसको जोड़ नहीं सकते अपन। इन दोनों का अगर एडिशन करना है अपने को a प्लस बी, इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे दूँ, मान लो सी मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो इसको जोड़ना है A11 B12 A21 A22 प्लस B11 B12 B21 B22। सिंपल जोड़ करनी है। फर्स्ट एलिमेंट में इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा, सेकंड वाले में इसका सेकंड एलिमेंट जोड़ना है। नोट कर लो, इसका नया नाम हो गया अपने पास सी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? A11 प्लस B11, उसी प्रकार A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A22 प्लस B22। क्या ऑर्डर हो जाएगा अपने पास? 2 into 2 का। ये दो इसमें पंक्तियां और दो क्या है इसमें स्तंभ है। ओके, स्नैपशॉट ले लो या नोट कर लो। अगली संक्रिया अपने पास आती है, जो अगला जो ऑपरेशन है वो क्या है? व्यकलन का है, बाकी सब्सट्रैक्शन। बाकी के अंदर सिंपल वही नियम है, मैट्रिक्स का जो क्रम है बराबर होना चाहिए, इसका क्रम बराबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है और बाकी पूछी गई है तो नहीं होगा,
उसी प्रकार अपने पास वही एग्जाम्पल लेते हैं अपन A11 A11 A12 B21 B22 एक मिनट, इसको A एलिमेंट रखते हैं, A21 B22 और B कोई मैट्रिक्स लेते हैं B11 B12 B21 B22। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इन दोनों की अपन बाकी निकालते हैं। तो उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट में से क्या बाकी निकलेगा? फर्स्ट एलिमेंट तो A11 माइनस B11 A12 माइनस B12 A21 माइनस B21 A22 माइनस B22। इसका क्रम भी क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। ये दोनों समान ही है, योग और व्यकलन। तीसरे जो आता है अपने के पास गुणन संक्रिया। मैट्रिक्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है वो देखते हैं। थर्ड है गुणन। गुणन में इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है जिसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास जो पहली जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स के स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। जैसे लिख देता हूं, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं, वर्ग मैट्रिक्स में कॉलम और पंक्तियां बराबर होती है तो अपन उनको सीधा से गुणा कर सकते हैं। पर अगर तुम्हारे पास आयताकार कोई मैट्रिक्स है जिसका क्रम अलग अलग है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23, एक मिनट यहाँ पे A लिखना है, 2 2 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3। बी कोई मैट्रिक्स है अपने पास B11 B21 B31, इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 1। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया कि भाई प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभ कितने हैं? 3 है। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है? 3 है। क्या बराबर है? हाँ बराबर है, तो इनका गुणा संभव है। पर बात यह आती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा? नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसका क्रम क्या होगा? तो उसका क्रम अपन इस तरह से देख सकते हैं, 2 into 3 into 3 into 1, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये हट जाएगा और अगले वाली जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? उसमें 2 पंक्तियां होगी और एक कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो A11 B12 A12 A13 21 A21 A22 A23 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं B11 B21 B31 से। एक बार इसको नोट कर लो, हटा दूं।
गुणन में अपने को एक ध्यान रखना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा। पंक्ति का गुणा किससे होगा? इस पूरी रो का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके स्तंभ से होता है। देख लीजिए, इस A11 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आएगा? A11 B11, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस A12 B21, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा? प्लस A13 B31। उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे तो A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। तो मैट्रिक्स कितनी हो गई अपने पास? 2, इसमें क्या है? पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? एक ही है, 2 into 1। ये नई मैट्रिक्स बनेगी गुणन के बाद। तो ये ध्यान रखना है अपने को, पंक्ति का गुणा किससे करना है? स्तंभ से करना है। और प्रथम मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है वो द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये गुणन का प्रथम नियम है, इसको नोट कर लो। आते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 पर। उसको पहला क्वेश्चन देख। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर -3 2 1 1 -4 7 तथा b बराबर 3 5 -2 -1 4 -2 हो तो a + b व a - b ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने दिखाया है जोड़ और बाकी के अंदर अपने क्या देखना है? सबसे पहले क्रम देखना है। अगर मैट्रिक्स का क्रम बराबर है तभी जोड़ होगी या बाकी कर सकते हैं अपन। तो देख लो यहाँ पे क्रम क्या है इसका? 2 into 3 का ऑर्डर है, इसका 2 into 3, दोनों बराबर है। तो a + b करना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी जोड़ है। पहला अवयव से इसका पहला अवयव, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव जुड़ जाएगा। इस तरह से देखिए -3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 -2 -1 4 -2। सिंपल सा आप छोटी क्लासों में जोड़ते आए हो, वैसे जोड़ना है। -3 + 3 कितना हो गया? 0 -2 और 5 2 और 5 कितना हो? 7 1 - 2 -1 1 - 1 0 -4 4 0 7 -2 5। ये आंसर है। भी देख लो, इसी प्रकार माइनस करना है अपने को। इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, प्लस में ऑर्डर चेंज हो जाए। a में b जोड़ दो या b में a जोड़ दो तो भी बराबर होता है। क्रम विनिमय तुमने देखे होगा, या अपन देख लेंगे। जोड़ में a + b बराबर b + a, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, a - b बराबर b - a नहीं होता है, ध्यान रख लेना। इस चीज को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में अगर a - b पूछा गया है तो इसको a में से ही b घटाना है, b में से a को नहीं घटाना। ये थोड़ी माइनर मिस्टेक है जो एग्जाम में हो जाती है कभी कभी। ओके, a - b कहा है अपने को तो a - b करते हैं, a में से b घटाते हैं। -3 2 1 1 -4 7 -3 5 -2 -1 4 -2। देखिए यहाँ पे a - b, देखिए -3, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तुम एक स्टेप और लिख सकते हो, बोले यहाँ पे प्लस करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ दो इसको। या डायरेक्ट करना चाहो तो बाहरी में आगे हो, अब डायरेक्ट ही करो, टाइम भी सेव करना है अपने को। -3 कितना हो गया? -6। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 में 2 कितना आएगा? -3 माइनस प्लस 2 2 + 1 कितना हो गया? 3 1। यहाँ पे -+ +1 + 1 2 -4 माइनस के 8 +2 + 7 9। ठीक है, नया ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? 2 into 3 का। ये आपका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया अपने को, a + b और a - b दे दिया है। अपने को पूछा गया है मैट्रिक्स a और b ज्ञात करो।
यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अपन जोड़े तो क्या होगा, तो a प्लस बी को मैं जोड़ता हूँ, a माइनस, दोनों की जोड़ करते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है अपनी, -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3। यहाँ पे क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, a प्लस a 2a, छोड़ो, -7 -3 प्लस 3 कितना आएगा 4 माइनस के, यहाँ पे -2 2 प्लस 0 2 -5 और 3 माइनस के 2, चेक कर लो, -7 -4 -2 2 -2, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 कहाँ आएगा, इस जगह पे, -4 -2 2 -4 2 है ना, ओके। इस 2 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी डिवाइडेशन है पूरी मैट्रिक्स में होगा, प्रत्येक एलिमेंट से इसको भाग देना पड़ेगा तुम्हें। तो -4/2 -2/2 2/2 -2/2 कितना आएगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनती है अपने पास -2 -1 2 1 माइनस के 1। ये आंसर है अपने पास मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए आ गई है। उसी प्रकार अगर अपन मैट्रिक्स को घटा ले, या तो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को यहाँ रख के इधर ले जाके इसमें घटा लो, या दूसरा तरीका क्या है अपने पास, यहाँ पे अपन ने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया है, माइनस करते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे पहली मैट्रिक्स क्या है, -7 0 2 -5 -3 -2 0 3। तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2 बी हो जाएगा, ओके। या माइनस करते हैं, -3 -7 माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस 0 में से +2 कितना आएगा 2, यहाँ पे 2, -3 -5 माइनस के 8। तो b बराबर कितना हो गया 1/2 -10 2 2 -8। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, सब में डिवाइड करो तो कितना आएगा -5 1 1 माइनस के 4। ओके, ये अपना भी मैट्रिक्स है, दोनों आंसर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 1 3 2 1 3 -1 तथा b बराबर 2 1 1 2 -1 0 हो तो अवयव c ज्ञात करो जहां a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हो। तो अपने को एक अवयव c निकालनी है, a व b अवयव दी हुई है, बराबर 0 अवयव दे रखी है, तो उस समीकरण का उपयोग करके अपन निकालते हैं आंसर a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। इसमें अवयव रखते हैं, a अवयव अपने पास है तो a अवयव रख दी, 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2 b अवयव रखी है 2 1 1 2 -1 0 प्लस c बराबर कितना है 0। सबसे पहले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इसमें एलिमेंट जोड़ देते हैं। 2 1 3 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4 2 × 1 2 2 4 2 -1 -2 और 2 × 0 0 प्लस c बराबर कितना आएगा 0। ऐड कर लो, मैट्रिक्स को जोड़ कर लो। एडिशन में दिखाया मैंने, डायरेक्ट जोड़ना है। 1 + 4 कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 + 2 कितना हो गया 4, 1 + 4 5, 3 - 2 1
तो कितना हो गया -1 प्लस सी बराबर 0। इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे तो सी बराबर क्या आएगा -5 5 4 5 1 7। तो सी बराबर कितना हो गया। जिस प्रकार अपन यहाँ पे 2 को पूरी जगह मल्टीप्लाई किया उसी प्रकार माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -5 -5 -4 -5 -1 -7। अपने पास ऐसी मैट्रिक्स आ गई, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।